श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर किसी भी महिला के कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, किसी औरत की गोद खाली है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, शादी को बहुत समय हो गया है, 10 साल 15 साल, लेकिन अभी तक कोई भी औलाद नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है, तो उसे पितृपक्ष में ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे कि उसकी गोद अवश्य भरे ही भरेगी। हमारे महादेव उस पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। गुरुजी ने पितृपक्ष में एक ऐसा ही उपाय करने के लिए बताया है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने वो कौन सा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष में आने वाली षष्ठी तिथि मतलब छठ के दिन, मतलब जो छठवां दिन होता है पितृपक्ष का, छठ के दिन एक ऐसा उपाय करना है जिसको करने से महादेव की कृपा अवश्य होगी, आपकी गोद अवश्य भरेगी और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो करना क्या है, छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप उस पात्र में जल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गंगा जल है तो वो अधिक उत्तम है। आपको एक कटोरी में, एक पात्र में गंगा जल लेना है, फिर उसमें एक बेलपत्र डाल लेना है। कटोरी में जिसमें आपने गंगा जल लिया है उसमें ही आपको बेलपत्र डाल लेना है और उस गंगा जल को आप अपने घर के रसोई घर में, जहां आप पानी भर के रखते हैं, किसी मटके में, किसी बाल्टी में, आरओ में, जहां भी आप पानी भर के रखते हैं, पानी जो पीने की जगह होती है आपके रसोई घर में, उस कटोरी को आपको वहीं पे रख देना है ढक के। उस कटोरी में आपको एक बेलपत्र डाल के छठवें दिन मतलब छठी के दिन आपको उसको रख देना है ढक के, और दूसरे दिन सप्तमी के दिन उसको आपको उठाना है। फिर पूरे घर में उसे घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद फिर शंकर जी की शिवलिंग पे जाके उसको समर्पित कर देना है। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त होगा ही होगा और भोलेनाथ जल्द ही आपकी गोद अवश्य भरेंगे। आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, आपकी वंश वृद्धि अवश्य होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है उसके लिए हमें गाय का कच्चा दूध और बेलपत्र चाहिए। उपाय को करना कैसे है? उपाय को करने के लिए एक पात्र में हम कच्चा दूध लेंगे और एक बेलपत्र लेंगे। अब इन दोनों को अपने रसोई घर में, वहीं मटके के पास जहां आप पानी भर के रखते हैं, रसोई घर में आप पानी भर के रखते हैं, चाहे मटके में, चाहे बाल्टी में, चाहे आरओ में, जहां भी आप पानी भर के रखते हैं, क्योंकि रसोई घर में जो पानी भर के रखने का स्थान होता है वो पितरों का स्थान होता है। तो वहाँ पे हम उस पात्र को रख देंगे जिसमें हमने दूध रखा है और वो बेलपत्र भी उसके ऊपर रख देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम शाम के समय में रख देंगे और दूसरे दिन मतलब अगले दिन फिर इन दोनों चीज़ों को हम ले जाके शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। शिवलिंग पे जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और जो दूध है, दूध हम अशोक सुंदरी वाली जगह पे अर्पित करेंगे। दूध को शिवलिंग पे नहीं, अशोक सुंदरी वाली जगह पे अर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अशोक सुंदरी वाली जगह आपको पता होगी, जैसे जो माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है, उनके सामने का जो चरण होता है जहाँ से पानी बहता है, उसके राइट साइड में गणेश जी का, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का और बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पे हमें उस दूध को चढ़ाना है और बेलपत्र को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय हमें भोलेनाथ के तुम्रकेश्वर महादेव के नाम लेकर इस बेलपत्र को अर्पित करना है। कौन से महादेव? तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। हो सके तो आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक इसे करते रहिए और अगर नहीं हो पा रहा तो आप छठ वाले दिन तो अवश्य ही इस उपाय को करें। और छठ के बाद जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में आप प्रतिदिन इस उपाय को करें। शाम को दूध और बेलपत्र रख दें और दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ पे जाके उसको अर्पित कर दें। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करें। आप देखिएगा भोले भंडारी अवश्य ही आपकी गोद भरेंगे और जल्द ही आप
आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपके घर में वंश वृद्धि होगी, आपको संतान का सुख देखने को मिलेगा। भोलेनाथ आप पे अवश्य आप अपनी कृपा करेंगे। अब बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि अगर कोई महिला ऐसी है जो डॉक्टर को दिखा रही है, बहुत समय से डॉक्टर बता रहा है कि उसके बच्चेदानी में गांठ है, कोई समस्या है जिसकी वजह से कि वो माँ नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए उसे क्या करना है? उसके लिए उसे प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ाना है और जहाँ से जल गिरता है उस जल का आचमन करना है। उस जल के आचमन करने से बहुत सारे लोगों की ऐसी गांठें हैं जो समाप्त हो गई हैं, बच्चेदाने की गांठें समाप्त हो गई हैं। किसी भी तरह की गांठ होती है तो वो समाप्त हो जाती है, वह रोग कटता ही कटता है। एक लोटा जल पहले आप चढ़ाएंगे, उसके बाद जहाँ से जल गिरता है जलाधारी से, वहाँ से उस जल का आचमन करेंगे। उस जल का आचमन करने से आपकी बच्चेदानी की गांठ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करेंगे और आपकी वंश वृद्धि अवश्य करेंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए थे संतान प्राप्ति के लिए, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।